Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Gulnaz, a UPSC aspirant. So I just hope कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है वो तो आप लोगों को थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। बाय द वे आज है 9th ऑफ जुलाई अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो और टाइम समथिंग सुबह का 8:30 हो रहा है। तो अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ मतलब अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो आई विल स्टार्ट विथ टू डू लिस्ट आज क्योंकि आज मुझे बहुत सारा वर्क करना है इसलिए मैं आज टू डू लिस्ट बना के करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। सच बताऊँ तो टू डू लिस्ट बनाने से दिन सच में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। मेरे लिए तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मेरा दिन सच में प्रोडक्टिव ज़्यादा जिस दिन मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ वैसे तो मैं डेली नहीं बनाती बट जिस दिन ज़्यादा वर्क होता है, जिस दिन ज़्यादा पढ़ाई करना होता है तो उस दिन मैं बनाती हूँ ताकि सारा मैं अच्छे से कर पाऊँ जो-जो मैं सोच के रखी हूँ आज का। बाय द वे आप लोगों को कमेंट करने से पहले ही मैं बता दूँ कि वो जो छोटा वाला क्लॉक है उसमें टाइम गलत है। जब से आया है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो कोई ध्यान मत देना। ये रहा मेरा आज का टू डू लिस्ट। इसमें अगर 90% भी या फिर 80% भी अगर हो गया ना, तो बहुत है मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत सारा लिख दी हूँ आज। वैसे तो ये कम ही दिख रहा होगा क्योंकि इसमें मैंने 2 लेक्चर जो डेली का होता है वो मैंने ऐड नहीं करा है। बाकी देखते हैं कितना मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। नमस्कार, क्या हालचाल आप सभी के? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और दोस्तों आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। आज डेट है 9 जुलाई। द हिंदू न्यूज़पेपर अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस जुलाई मंथ का भी देख सो आई स्टार्ट विथ द हिंदू न्यूज़पेपर का लेक्चर जो कि आसिम सर डेली यूट्यूब पे करवाते हैं। तो वो यूट्यूब में है तो फ्री में है तो आप लोग भी देख सकते हो, ये बैच का नहीं है। बाय द वे मैं अगर सच बताऊं तो मैं कुछ दिन से करंट अफेयर्स का क्लासेस कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। ऑल्दो मैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं बोलूंगी कि करंट अफेयर्स देखो, मैं जनरल बोल रही हूँ कि करंट अफेयर्स हर एक स्टूडेंट को मतलब ऑलमोस्ट हर किसी को देखना चाहिए ताकि वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में बेसिक नॉलेज पता हो। सर इतना दिन से डेली क्लास करवाते हैं और मैं तो कुछ दिन पहले ही ज्वाइन हुई हूँ, मतलब कुछ दिन पहले से ही क्लास कर रही हूँ डेली करंट अफेयर्स का। बट वहाँ पे लोग 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीना पहले से डेली क्लासेस कर रहे हैं सर के साथ। मैं तो देख के शॉक हो गई भाई। करंट अफेयर्स क्लासेस डेली करना वो शायद जरूरी है क्योंकि उससे बहुत बहुत सारा चीज क्लियर होता है। और अगर तुम सुबह करंट अफेयर से क्लास अपना दिन स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा दिन भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जाएगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन से ट्राई करके देख चुकी हूँ। और बाय द वे मैं अभी नोट्स नहीं बना रही करंट अफेयर्स का क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2030 में है तो मुझे अभी जरूरत तो नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना रही। आसिम सर का लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज बहुत कुछ नया-नया मुझे सीखने को मिला। इसलिए मुझे करंट अफेयर्स का क्लास बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। मैं बस नॉलेज के लिए देख लेती हूँ, बाकी नोट्स तो मैं नहीं बनाती। बाकी आज मेरा पहला वो टू डू लिस्ट का पहला चीज़ तो कंप्लीट हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद आकर के मैं ज्योग्राफी का लेक्चर करूँगी, जो कि बैकलॉग हो चुका है। 1 hour later. मैं गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट करके मैं आ चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो अब मैं अपना सेकंड टारगेट यानी ज्योग्राफी का लेक्चर करूँगी। कल वाला लेक्चर जो मेरा पेंडिंग में था तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। वैसे तो मुझे बस ये वाला लेक्चर करना था क्योंकि ये वाला लेक्चर मेरा हो चुका है, मैं नोट्स भी बना चुकी हूँ। बट मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया है। इसके नीचे वाला सारा लेक्चर वो तो मुझे समझ में आ गया है बट ये वाला लेक्चर पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो इसको मैं दोबारा देखूंगी। मतलब लिटरली मुझे लग रहा है कि मुझे पता नहीं ज्योग्राफी समझने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक है 1 घंटा 32 मिनट का और एक है 1 घंटा 26 मिनट का। तो मैं वैसे 2x पे देखती ही हूँ, तो मैं भी दोनों लेक्चर कंप्लीट सोच रही हूँ कि दोनों लेक्चर कंप्लीट कर दूँ क्योंकि आज भी क्लास है मेरा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, तो वो दोनों क्लास ही होगा तो वो भी देखना है मुझे। बट ये दोनों आज मैं सोच रही हूँ कि मैं कंप्लीट कर दूँ पहले। तो देखते हैं कितना समझ में आता है मुझे ज्योग्राफी का। पहले मुझे लगा था कि ज्योग्राफी का प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले वाले वीडियो में मुझे बहुत किसी ने बोला कि ज्योग्राफी उसे भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है सर बेसिक के साथ साथ एडवांस भी समझा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी वाला में सर कुछ कुछ जो बताते हैं वो एनसीईआरटी वाला में है भी नहीं, तो शायद वो यूपीएससी वाला में हो। वैसे तो कुछ कुछ बेसिक्स है जैसे क्लास 6th 7th का ही है। और बट मैं पूरा ही भूल चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये सब मैं क्लास 6th 7th में पढ़ी भी हूँ।
इसलिए मेरे को ज्योग्राफी ज़्यादा हार्ड लग रहा है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि अभी ज्योग्राफी मेरा ऐसे निकलने वाला है तो ज्योग्राफी को मैं पहले ही सीरियसली ले रही थी। मैं इस सब्जेक्ट को सीरियसली हमेशा से इग्नोर करते आई हूँ। मेरे किसी भी टेस्ट में वगैरह में कभी भी ज्योग्राफी में फुल मार्क्स नहीं आए हैं। बाकी हर सब्जेक्ट में मतलब सोशल साइंस का हर एक सब्जेक्ट में आया है बट नॉट ज्योग्राफी। पता नहीं क्यों उनको इतना बेकार लगता है ये। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। अभी तो बस 11-12 लेक्चर ही हुआ है, इसी में मेरा मन इतना वो हो गया है ज्योग्राफी से। पता नहीं आगे का लेक्चर्स मैं कैसे करूंगी, 3 साल तक इस सब्जेक्ट को कैसे झेलने वाली हूँ। बट पढ़ना तो पड़ेगा, इज दी ओनली मोटिवेशन जिससे मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि मुझे कोई और पढ़ के आने वाला तो है नहीं, मुझे खुद ही पढ़ना है। इसलिए मैं चाह रही हूँ, इसलिए मैं वीक सब्जेक्ट को अपना ज्यादा टाइम देती हूँ एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। आई एम डैम श्योर कि मेरा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा तो बुरा हाल नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल भी कि सर अच्छे से नहीं समझाते हैं, भाई सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्ड करके पढ़ा देते हैं, थोड़ा एडवांस वाला भी चीज पढ़ा देते हैं। बाकी सब कुछ तो सही है। अब से मैं जियोग्राफी का नोट्स डेली रिवाइज करूंगी ताकि मुझे बहुत अच्छे से जियोग्राफी समझ में आ जाए और इस सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल भी इग्नोर ना करूं। मैं इस सब्जेक्ट को इग्नोर करने की वजह से मेरा इतना सारा बैकलॉग नहीं चलता है इस सब्जेक्ट का स्पेशली। इसीलिए वीक सब्जेक्ट को जितना इग्नोर करोगे वो और भी वीक होता जाएगा। ये बात मुझे पता तो है बट मैं पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ जियोग्राफी को, क्योंकि अभी बेसिक्स में ही मेरा ये हाल है तो मैं एडवांस में क्या करूंगी पता नहीं। तो एटलीस्ट मेरा बेसिक स्ट्रांग हो जाए, इतना तो मैं पढ़ूं कि मेरा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। भले ही मुझे हिस्ट्री का 2 दिन क्लास छोड़ना पड़े, भाई मुझे मंजूर है, बट मेरे को ज्योग्राफी थोड़ा सा स्ट्रांग करना है अपना। मैं तभी ये नोट्स बनाती हूँ एंड देन मैं तभी ये रिवाइज करने बैठती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं पहली बार ही देख रही हूँ। इतना ज्यादा बुरा हाल है मेरा ज्योग्राफी में। आप लोग ज्योग्राफी कहाँ से कर रहे हो? मुझे प्लीज कोई यूट्यूब का ही कोई अच्छा सा कोई टीचर सजेस्ट कर दो ताकि एटलीस्ट मैं अपना बेसिक्स तो क्लियर कर पाऊँ यूट्यूब से ही। तब शायद मुझे दीपेंद्र सर का क्लास में भी थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सच में बहुत ज्यादा ही वीक है यार, पता नहीं क्यों। अभी मैं इतना ज्यादा पछता रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों मैं क्लास 11-12 में ज्योग्राफी क्यों नहीं ले ली। बट अभी काश वाला टाइम गया, अभी काश बोल करके कोई फायदा नहीं है, तो अब जो है वही मानना पड़ेगा। बाकी ये एक ऐसा जर्नी है यूपीएससी का कि अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट को कम बोल करके उसे इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारा मतलब बेकार ही होता जाएगा। और भी तुम सोचोगे कि मैं बाद में स्ट्रॉन्ग कर लूंगी, तो वो बाद में कभी भी नहीं आने वाला है। मैं बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखी हूँ, वो हमेशा यही बोलते हैं कि वो हमेशा अपनी वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। तो फाइनली दोनों लेक्चर हो चुका है मेरा कंप्लीट। मुझको लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लग गया दोनों लेक्चर कंप्लीट करने में, जबकि मैं 1.75 एक्स पे देख रही थी, फिर भी मेरे को इतना टाइम लग गया। मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ कि अभी कितना टाइम हो रहा है। 1:17। 2 लेक्चर था, 1.5 घंटे का, यानी 3 घंटे का लेक्चर था। मैं 1.75 एक्स पे देख रही थी, फिर भी मेरे को इतना टाइम लग गया। इसलिए मेरे को अब समझ में आया कि रिकॉर्डेड लेक्चर में कितना टाइम जाता है अब। तो बट इट्स ओके, जो अब जो होना था वो हो गया। टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन लेक्चर देखने में रिकॉर्डेड। बाकी जियोग्राफी लेक्चर तो हो गया मेरा। अब जियोग्राफी का नोट्स बनाना बचा है, क्योंकि मैं अभी नहीं बनाने वाली। तो ऐसे बहुत टाइम हो चुका है तो अभी मैं नहीं बनाऊंगी नोट्स, अब मैं शाम में बनाऊंगी। तो स्टे ट्यून। One eternity later. सो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मैं नोट्स बना रही हूँ ज्योग्राफी का। मतलब मैं बनाना स्टार्ट कर रही थी, मैं स्टार्ट कर ही नहीं हूँ बनाना। आई जस्ट होप कि अभी मैं सारा जितना भी मेरा नोट्स बचा हुआ है पेंडिंग सारा मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बैकलॉग लग जाता है ना तो भाई बड़ा गुस्सा आता है। ऑल तो मेरा 5 बजे से भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, बट मैं लाइव देखती नहीं हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ही देखती हूँ, पता नहीं क्या है। हाँ, लाइव देखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं रिकॉर्डिंग ही देखूंगी बाद में। और अभी मैं फिलहाल तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 लेक्चर का नोट्स बचा हुआ है मेरा, आई जस्ट होप कि मैं दोनों कंप्लीट कर लूँ। तो देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है मेरे दोनों लेक्चर। मुझे नोट्स के बारे में बहुत कोई कमेंट करता है कि क्या सिर्फ मैं क्लास नोट से ही वो करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, या फिर क्लास नोट का सारा ही उतार लेती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर एक चीज उतारने के लिए नहीं होता है भाई। मैं उसमें से जो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वही मैं उतारती हूँ। लाइक कोई कोई चीज होता है जो सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाया जाता है तो तुम उसको मत उतारो, जो बेसिक मतलब जो
ज़रूरी है वो उतारो। उससे हर एक चीज़ अगर उतारोगे तो नोट्स बहुत ज़्यादा ही बल्की हो जाएगा और बाद में रिवाइज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ऐसा मैं 12th क्लास में कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना है। इसलिए नोट्स हमेशा मतलब शॉर्ट ही रखो, ज़्यादा शॉर्ट नहीं, मतलब जो ज़रूरी है वो ही वही करो। और बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं सिर्फ़ स्लाइड से ही उतार लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बुक्स का भी सहारा लेती हूँ और गूगल का भी सहारा लेती हूँ। कोई चीज़ होता है जो कि चैटजीपीटी से मैं करवा लेती हूँ। लाइक अगर कोई चीज़ का वहाँ पे है जैसे डेफिनेशन वगैरह, वो अगर क्लियर से नहीं लिखे हैं सर और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं डेफिनेशन निकाल कर के मैं लिख लेती हूँ। उससे आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाएगा। तो अगर आप बोलोगे कि मैं एग्ज़ैक्टली वही उतार लूँ, तो वो फिर मुश्किल है, कि हर एक चीज़ उतारने के लिए नहीं होता है। और अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम थोड़ा-सा अलग डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो, लाइक खुद का क्रिएटिविटी कर सकते हो एंड ऑल, जो कि मैं भी करती हूँ। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे लिखो। तो फाइनली नोट्स बना हुआ हो गया मेरा ऑलमोस्ट। और बचा नहीं है, बस 2 ही स्लाइड बचा है, जो कि मैं बाद में बनाऊँगी। टाइम हो रहा है समथिंग 5:38, यानी डेढ़ घंटा लगा मेरे को नोट्स बनाते हुए। और 5 बजे मेरा क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी मैं वही देखूँगी। बाकी टू डू लिस्ट मेरा ऑलमोस्ट हो गया पूरा। अब एंशिएंट हिस्ट्री का बचा है, जो कि मैं रात में करूँगी। एंशिएंट हिस्ट्री का रिवाइज। एंड अभी मेरा लेक्चर है, तो शायद अभी मैं लेक्चर देखूँगी, थोड़ा थोड़ा देखूँगी, ज़्यादा नहीं देखूँगी। फिर बहुत टाइम से मैं लिख रही हूँ, तो मेरा ऐसे ही हाथ वो हो रहा है। तो अभी क्लास चल रहा है मेरा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए, और मैं इससे बड़ा नहीं बनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई जस्ट होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी तो पूरी जर्नी बची है यूपीएससी की, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई जस्ट होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, लव यू ऑल।